हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के पाठ 9 में से वे वाले प्रश्न हल करेंगे जो कि दर्पण सूत्र और आवर्धन पर आधारित हैं। इसमें यह है प्रश्न नंबर 1। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। देखिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या यानी आर दे रखी है 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो बस क्या है? दर्पण के सामने जो भी वस्तु होती है वो होती है बिंब। तो बस क्या है? बिंब। एक बिंब दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो बिंब जो होता है उसको हम किस तरफ लेते हैं? हमें इस तरफ लेते हैं बिंब को, इस तरफ। ये दर्पण है और दर्पण के ये एक्सिस है और यहाँ पर इस तरफ लेते हैं, दर्पण से बाईं तरफ लेते हैं। तो दर्पण से जब हम बिंब की दूरी नापते हैं तो वो ऋणात्मक होती है, उसमें घटा का निशान लगेगा। तो यहाँ पर बिंब की दूरी लिखेंगे तो घटा 5 मीटर लिखेंगे, घटा 5 मीटर। और ये देखिए वक्रता त्रिज्या घटा में आएगी या जमा में, ये भी देखते हैं। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इस तरह से उत्तल दर्पण ऐसे बनाएंगे। इसमें देखिए यहाँ से ये पॉलिश की हुई है और इधर चमकदार सतह। तो जो त्रिज्या होती है ना वो वक्र, जिस तरफ वक्रता होती है उस तरफ होती है। तो यहाँ पर इसकी वक्रता आएगी इस तरफ ये वक्रता देखिए, ये वक्र है ना, ये इस तरफ है। तो आर जो आएगी वो इस तरफ आएगी, आर। तो देखिए यहाँ इस तरफ दर्पण से दाईं तरफ धनात्मक चिन्ह आता है दाईं तरफ, और बाईं तरफ आता है ऋणात्मक चिन्ह। तो यहाँ से दर्पण से इस तरफ जो चिन्ह आएगा वो आएगा धनात्मक, यानी जो आर है 3 मीटर वो आएगी धनात्मक। और इस तरफ वस्तु रखी है, यहाँ वस्तु रखी है, तो ये जो दूरी आएगी ना, ये दूरी दर्पण से ये दूरी ये आएगी ऋणात्मक, यानी घटा 5 मीटर आएगी। तो यहाँ लिख लेंगे हम वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। मैंने बताया वक्रता इस तरफ है तो वक्रता त्रिज्या भी इसी तरफ होगी। तो यहाँ से दाईं तरफ जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती है, तो ये है -3। और इस तरफ बाईं तरफ जो दूरियां होती हैं ना वो ऋणात्मक होती हैं। तो बस किस तरफ है? बाईं तरफ। ये है 5 मीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वो कहाँ पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। और प्रकृति वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। और साइज मतलब वो कितना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, ये बताना है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर 3 मीटर लिख लिया और बिंब की दूरी घटा 5। तो देखिए मैंने अभी बताया है, यहाँ पर हम लेते हैं दर्पण ऐसे, जो कि इस तरफ से पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर हम ये बना लेते हैं एक्स एक्सिस। तो इसमें इस तरफ धनात्मक हुआ और इस तरफ जो दूरियां होती वो होती है ऋणात्मक। दूरियां यहाँ से ली जाती हैं, यहाँ से P से ली जाती हैं। अब यहाँ पर कोई बस खड़ी है, यहाँ पर, और ये जो बस है इसकी दूरी यहाँ से कितनी दूरी है? 5 मीटर। तो इस तरफ जब इस तरफ दूरियां ली जाती हैं, मतलब बाईं तरफ, दर्पण से बाईं तरफ ऐसे ली जाती हैं, तो उन दूरियों के आगे घटा का निशान लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 मीटर दे रखा है ना, 5 मीटर, तो ये आ जाएगा घटा 5 मीटर। और ये वक्रता इस तरफ है, मतलब गोलाई जो है ना, गोलाई इस तरफ है, ऐसे। तो ये इस तरफ है गोलाई इस तरफ है, तो इस तरफ इसकी आर आ जाएगी, रेडियस। तो रेडियस आर ये मान लेते हैं, आर कितनी है? 3 मीटर। तो ये है 3 मीटर। लेकिन ये देखिए जमा का निशान है, इस तरफ जो दूरी आएगी वो जमा की आएगी, तो यहाँ पर जमा का निशान लग जाएगा। अब है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इस उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी बताएंगे पहले तो, फिर उसकी प्रकृति कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, और फिर साइज है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बतानी है। तो पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V होती है प्रतिबिंब की दूरी, V। तो बिंब की जो दूरी होती है, बिंब की जो दूरी, उसको लिखते हैं U। ये ABCD में U पहले आता है ना, U, उसके बाद आता है V। तो जो बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी उसको लिखते हैं U। तो U हो गया घटा 5। उसके बाद ये जो R है, R ये है 3 मीटर। तो हमें निकालनी V निकालनी, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो हम जानते हैं जो दर्पण सूत्र होता है ये होता है,
दर्पण सूत्र। तो इससे हम v निकाल लेंगे। तो इसमें u तो दे रखी है, ये u तो दे रखी है, इसमें u तो दे रखी है, लेकिन f कहाँ से लाएं हम? फोकस दूरी। तो हम जानते हैं जो f होता है, मतलब जो फोकस दूरी होती है वो r/2 होती है। तो r हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 3/2। और 3/2 को अगर हम पॉइंट्स में बदलेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.5 मीटर। हमारे पास f भी आ गया, यहाँ पर हमारे पास u भी आ गया और f भी आ गया। तो v हम निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए ये लिख देंगे फोकस दूरी f बराबर ऐसे, ये निकाल लिया हमने। इसके बाद 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर 1/v यहाँ रह जाएगा, इस तरफ 1/v तो यहीं रह जाएगा, 1/u उस तरफ जाकर घटा 1/u हो जाएगा। ऐसे होगा, देखिए 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर 1/v तो इसी तरफ रह जाएगा और 1/f ये उधर जाकर घटा का हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर जो कर रखा है ये देखिए पहले ही, ये है 1/v इस तरफ रह जाएगा और 1/f में से 1/u घटा हो जाएगा। तो 1/f क्या है हमारे पास? 1/1.5 है हमारे पास। ये आ गया 1/1.5 और यहाँ पर घटा कर यहाँ पर भी घटा कर ये बन गया जमा 1/5। तो ये अब आ गया हमारे पास ऐसे 1/1.5 है, इसका 10 हटाएंगे तो ये हो गया 10/15 जमा 1/5। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर तो ये ले लिया 15, अब ऊपर है 10 और 5 × 15, ये हो गया 13/15। 13/15 हमारा क्या आया? 1/v। इसको हल करने के बाद 13/15 आता है 1/v। 1/v बराबर 13/15 आया है। तो 1/v बराबर ये आ गया 13/15 और v बराबर क्या आ जाएगा 15/13, यानी इसको जब भाग देंगे तो 1.15 मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा इसको जब हल करेंगे। तो v बराबर हमारा 1.15 मीटर और ये है जमा का। यहाँ पर देखिए ये जमा का हो गया था, ये यहाँ से इससे कट गया था तो ये जमा हो गए। तो इस तरह से ये आ गया जमा का। अब देखिए प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर 1.15 और जमा का निशान है। तो जमा की जो वैल्यूज आती हैं वो किस तरफ आती हैं? इस तरफ आती है, इस तरफ। यानी ये जो उत्तल दर्पण है ना, ये इसके सामने ये बस है, तो ये बस का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पर इस तरफ बनेगा। और यहाँ पर है ये जमा का निशान, तो ये दर्पण के पीछे इस तरफ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पर लिख दिया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनता है। अब ये देखेंगे कि जो प्रतिबिंब जो बनता है ना उसकी प्रकृति कैसी है। जब जमा का निशान आता है ना दर्पण के पीछे बनेगा, ये तो पता लग गया। और जब प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आती है, प्लस में जमा में आती है, और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो वो प्रतिबिंब होता है आभासी। दर्पण के पीछे जहाँ पर बनता है तो वो आभासी बनता है, आभासी। दर्पण के सामने जो बनेगा वो बनता है वास्तविक और दर्पण के पीछे जो बनता है वो बनता है आभासी प्रतिबिंब। यहाँ से हमें पता लग गया कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा एक तो, और कितनी दूरी पर बनेगा? 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा और आभासी बनेगा। अब हम देखेंगे कि साइज क्या होगा, मतलब कितना छोटा बनेगा या कितना बड़ा बनेगा, ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए m आवर्धन निकालते हैं तो h' होता है, या फिर घटा v/u होता है, ये होता है। तो हम इनमें से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास v और u है, इसकी वैल्यू है, इनकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास इनकी वैल्यू है। तो यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे? घटा v, m बराबर घटा v/u। तो घटा v कितनी है हमारी? देखिए ये v तो ये है 1.15 और u कितनी है? u हमारे पास है ये वाली, ये घटा की 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटा 5।
अब देखिए एक घटा का निशान ये है, ये तो ये भी लगाना है यहाँ पर। अब हम इसको खोलेंगे, इसके दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आएगा 115 बटे नीचे आएगा 5 और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। यहाँ जो ये घटा दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये बन जाएंगे जमा के, यहाँ पर ये जमा के हो जाएंगे। अब इसको काटेंगे हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 3 15, यहाँ पर 100 बटे में। तो अब ये आ गया, इसको दशमलव में अगर बदलेंगे तो 0.23 मतलब 0.23 बन गया। तो m जो है ना m वो आ गया हमारा 0.23। तो देखिए 0.23 जो है ना वो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। यानी जो प्रतिबिंब का साइज होगा ना वो बिंब है ना उससे 0.23 गुना होगा। तो ये जो प्रतिबिंब है ना वो बिंब से 0.23 गुना होगा, 0.23 गुना। अगर ये 1 से बड़ी अगर यहाँ पर वैल्यू आती है, 1 से बड़ी अगर राशि आती है तो फिर वो बिंब से बड़ा होता है, बिंब से बड़ा। अब ये है बिंब से छोटा है। अगर यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ आता, 1 पॉइंट अगर कुछ आता मतलब 1 से ज़्यादा आता तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता, लेकिन 1 से छोटा आ रहा है तो बिंब से ये छोटा है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। तो देखिए प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा, तो ये बता दिया। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अभी सीधा कैसे पता लगेगा? प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो देखिए जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ना वो होते हैं सीधे और साइज में इतना होगा। तो ये तीनों चीज़ हमने निकाल दी है। प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और साइज इसका बिंब से इतना छोटा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमने तीनों ये निकाल दी हैं। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब बिंब का साइज क्या है? बिंब का साइज 4 सेंटीमीटर है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई भी जो बिंब है ना, कोई वस्तु, वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और बिंब का जो साइज है ना वो 4.0 सेंटीमीटर। यानी देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण बनाते हैं हम। ये है अवतल दर्पण, ऐसे यहाँ पर ये पीछे पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर बनाते हैं हम एक्स एक्सिज, यहाँ पर x प्लस है, यहाँ पर x माइनस है घटा का। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वस्तु यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और वो है 4 सेंटीमीटर। ये कोई वस्तु रखी है और ये है 4 सेंटीमीटर, इसका साइज है 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर की तरफ है, इससे एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो ये जमा की है, इस पर जमा का निशान आएगा। अगर ये होती ना नीचे की तरफ यहाँ पर तो घटा का निशान आता। तो देखिए वस्तु को हम कभी ऐसे उल्टे थोड़ी रखते हैं, तो वस्तु जो होती है ना वो जमा में ही आती है ऐसे। तो वस्तु जो ऊपर की तरफ आएगी ना, यहाँ पर ऐसे तो रखेंगे, वस्तु को हम ऐसे थोड़ी रखेंगे उल्टा। तो ये आएगी 4 सेंटीमीटर का साइज है वस्तु का। और वस्तु जो होती है वो बिंब बोलते हैं उसको। तो बिंब जो है वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी पर ये रखा है, 25 सेंटीमीटर यानी बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये यहाँ से इस तरफ है, यानी ये एक्स डैश की तरफ है, घटा की तरफ। तो 25 के आगे लग जाएगा घटा का निशान। अब फोकस दूरी, अब देखिए मैंने बताया था ना वक्र जिस तरफ होता है, ये जिस तरफ अंदर की तरफ धंसा होता है उसी तरफ इसकी आर होती है और उसी तरफ इसकी एफ होती है। तो यहाँ इसकी एफ जो है ना, एफ वो है, यहाँ पर मान लेते हैं एफ, यहाँ पर एफ जो है इस तरफ है और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। तो 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर देखिए इसी तरफ तो है, इसी तरफ बाईं तरफ है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा घटा का निशान, यानी घटा 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी होगी ये घटा 15 सेंटीमीटर। देखिए जमा घटा लगाना ये अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंब की दूरी घटा और फोकस दूरी घटा में, ये अवतल दर्पण के लिए है। अब यहाँ पर देखिए दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब
कितनी दूरी पर बनेगा। मतलब जो अवतल दर्पण होता है ना, उसका जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी प्रतिबिंब होता है वास्तविक। वह प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर लिया जा सकता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर हम पर्दा रखेंगे उसी पर, तो प्रतिबिंब बनेगा इसके ऊपर। तो पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये हमें निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी एक तो ये निकालना है। उसके बाद और प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते हैं, ठीक है। बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v। पहले u आता है, बिंब प्रतिबिंब तो बाद में बनेगा ना, पहले बिंब होगा तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, तो उसके बाद आता है v। तो ये याद रखना, बिंब की दूरी u, उसके बाद v प्रतिबिंब। तो हमारे पास u तो है और हमें निकालना है v। तो प्रतिबिंब की दूरी v निकालनी है हमें, हमारे पास u है और v निकालनी है। तो ये हम निकालेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र में हमारे पास u है और f भी है और u भी दोनों है, तो हम v निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, 1/v जमा 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v जमा 1/u यानी घटा 25 और बराबर 1/f यानी 1/15। तो 1/v बराबर 1/15। इधर ये घटा का है तो उस तरफ जाकर 1/25 हो जाएगा। अब इसका लेंगे हम लघुत्तम, 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो कैसे निकलता है, ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर है 25, 5 × 15, 5 × 25 हो गया, 5 × 15 5 75, 75 इसका लघुत्तम हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 75। अब 15 5 75 तो घटा का 5 और 25 × 75, ये तो देखिए मैथ है, ये तो आपको आता ही होगा, घटा 2/75 ये आ गया है। अब इसको ये आ गया 1/v बराबर 2/75 ये, और v जो है इसका उल्टा, v कितना आ गया, v बराबर 75/2 और यहाँ पर है घटा का निशान, ये घटा का निशान है तो ये आ गया, इसको भाग देंगे तो 37.5 आ जाएगा और घटा का निशान लगेगा। तो यहाँ पर देखिए v बराबर घटा 37.5, ये ऐसे हल होगा। यहाँ से हमारे पास आ गए v घटा 37.5, घटा का निशान है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, घटा की तरफ। घटा की सारी राशियाँ इस तरफ आती हैं, तो पर्दा कहाँ रखा जाएगा, देखिए 25 तो ये है और पर्दा रखा जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इस तरफ, क्योंकि हम दर्पण से शुरू करते हैं, दूरी नापने के लिए हम दर्पण से शुरू करते हैं और पोल से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गया 37.5, मतलब घटा का निशान लग गया। तो यहाँ पर रखा जाएगा पर्दा, पर्दे पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो वास्तविक होता है। पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखने से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक घटा का निशान जो होता है ना, घटा का निशान, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूरी है वो घटा में है, मतलब माइनस दूरी होगी, दूरी कभी भी घटा में नहीं होती है। बस इस घटा का निशान ये होता है कि जो प्रतिबिंब है ना, जो वो वास्तविक बनता है, और इस घटा का मतलब है कि बिंब दर्पण के सामने, इस फोकस दूरी का घटा का निशान का मतलब है कि ये जो दर्पण है ये अवतल है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो घटा में होती है, और ये जो बिंब की दूरी है घटा में है, इसका मतलब वस्तु इसके सामने रखी है। और यहाँ पर जो ये घटा का मतलब v यानी प्रतिबिंब की दूरी घटा होने का मतलब है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक बनेगा। मैंने ऊपर क्या बताया था, यहाँ पर आभासी होता है, जो आभासी उसमें जो दूरी होती है वो जमा के आती है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी आती है ना वो घटा का निशान आता है उसमें, और ये जो प्रतिबिंब है ना उल्टा बनता है, उल्टा। एक तो ये आ गया है कि कहाँ पर पर्दे को रखा जाए, इसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज बताना है। अब प्रकृति भी हमने बता दी कि वास्तविक है और उल्टा है। अब इसका साइज बताएंगे। साइज
निकालने के लिए आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन इसका कितना आएगा, तो देखिए हमें निकालनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और साइज भी बताइए। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए ये सूत्र लगेगा, एच डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच होता है बिंब की ऊंचाई और घटा वी बटे यू। तो ये आ गया हमारे पास एच डैश बटे एच बराबर घटा वी बटे यू। ये जो एच है ना, एच ये यहाँ चला जाएगा गुना का निशान लग के, तो यहाँ पर एच आ गया। अब घटा का वी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ये है वी की वैल्यू, ये घटा 37.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटा 37.5 बटे यू कितना है, यू हमारा है घटा 25 सेंटीमीटर, ये है घटा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटा 25 सेंटीमीटर। तो एच हमें दे रखा है, यहाँ पर एच हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर दे रखा है एच। तो यहाँ पर एच हम लिख देंगे गुना में 4। अब इसको इससे काट देते हैं और 25 और इसको काटेंगे, तो यहाँ पर हम पहले दशमलव हटा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हम 37.5 का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगी 0, इसको काट देंगे। तो अब हमारे पास बच गया 375 ऊपर घटा 375 बटे 250 गुना में 4। इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 5 25, 0 और 2 दूनी 4, फिर ये आ गया 25। अब 25 से कम 25 थे 75। अब ये बच गया घटा का निशान, घटा, और ये है 3 और 2, 3 दूनी 6, तो उत्तर आ गया घटा 6। तो यहाँ पर भी देखिए घटा 6 आ गया। तो प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई है घटा 6। एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी ऊंचाई घटा थोड़ी होगी, घटा का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था घटा जो होते हैं ना वो सिर्फ ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, क्योंकि ऊंचाई कभी घटा में नहीं हो सकती, वो तो लेंथ होती है ना उसकी। मान लीजिए आपकी ऊंचाई पूछे तो आप बताओगे मेरी ऊंचाई 5.5 फुट है, तो 5.5 फुट माइनस में होगी, तो ये थोड़ी है ज़मीन के नीचे 5.5 फुट, यानी जो ऊंचाई होती है ना वो घटा में नहीं आती। लेकिन जो ये घटा का निशान है ये क्या बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो ये देखिए, एक तो ये घटा का निशान है यानी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, दूसरा ये 1 से बड़ा है, और दूसरा ये 4 सेंटीमीटर से बड़ा है। यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर थी ये बिंब 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बनेगा 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वस्तु से बड़ा हुआ, लेकिन उल्टा बनेगा। और अवतल दर्पण जो होता है उसमें ये ध्यान रखना है, जो प्रतिबिंब होते हैं ना उल्टे बनते हैं, क्योंकि ये वास्तविक बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये है प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, मैंने पहले लिख दिया है। यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और आवर्धित का मतलब बिंब से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उसको कहते हैं आवर्धित बनेगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, किसी ऑटोमोबाइल में उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण बनाते हैं हम ऐसे, और ये इस तरफ से पॉलिश की हुई होती है, और ये बन गया एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स जमा का और यहाँ पर एक्स डैश। अब यहाँ पर है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर। जो आर है ये 2 मीटर है। यहाँ पर देखिए जिस तरफ वक्रता होती है ना उसी तरफ वक्रता त्रिज्या होती है। वक्र का मतलब इस तरफ घुमा हुआ नहीं, इस तरफ घुमा हुआ तो आर इस तरफ होगी। अगर ये वक्र इस तरफ होता ऐसे तो आर इस तरफ होती। तो यहाँ पर इस तरफ वक्र है तो ये आर होती है इस तरफ। और यहाँ से ये पोल मानते हैं, यहाँ से इस तरफ की जो दूरियाँ होती हैं ना, इस तरफ दाईं तरफ, यहाँ से अगर हम दाईं तरफ चलेंगे तो जमा का निशान आता है, तो ये 2 मीटर है वक्रता त्रिज्या, तो जमा का निशान। इसके बाद यदि इस दर्पण द्वारा किसी कार की दूरी निर्धारित की जाती है, इस दर्पण द्वारा किसी कार की दूरी यानी इस दर्पण के सामने कोई भी कार खड़ी है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कार खड़ी है और इसकी दूरी इस दर्पण से इस तरफ जाएंगे तो घटा का निशान आता है, घटा का निशान दाईं तरफ। तो इसकी दूरी कितनी है 10 मीटर, यहाँ पर है 10 मीटर और घटा का निशान आएगा, यानी यहाँ पर लगा देंगे हम घटा का निशान। अब हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति,
यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो देखिए ये ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। अगर हमें पता लग जाए सीधा बनेगा तो यानी आभासी बनेगा, अगर ये पता लग जाए आभासी बनेगा तो हम बताएंगे सीधा बनेगा, और वास्तविक उल्टे बनते हैं। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है पहले कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो बिंब की जो दूरी होती है ना उसको हम लिखते हैं u, तो u हो गई घटा 10, और v निकालना हमें v, पहले आता है बिंब फिर आता है प्रतिबिंब, पहले आता है u फिर आता है v, प्रतिबिंब की दूरी होती है v, हमें v निकालना है। तो हमारे पास जो दर्पण सूत्र है ये 1/v जमा 1/u बराबर 1/f, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं भाई 1/v जमा 1/u बराबर 1/f होता है। अब 1/v बराबर 1/f घटा 1/u। अब ये 1/f कहाँ से लाएं हम, क्योंकि हमारे पास तो r है, f कहाँ से लाएं, तो जो f होता है ना f, वो होता है जो रेडियस वक्रता त्रिज्या का आधा, तो ये हो गया हमारे पास 2/2 यानी 1 मीटर, और वो भी है जमा का 1 मीटर f है हमारे पास। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/v निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 1/v निकालेंगे, ये हो गया 1/f यानी 1/1 घटा 1/u। u हमारे पास कितना दे रखा है, u हमारे पास है ये घटा 10, तो यहाँ पर लिख देंगे घटा 10। अब हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर 1/v बराबर ये जो घटा का निशान ये इससे कट जाएगा, तो 1 जमा 1/10 आ गया। अब इसका लेंगे लघुत्तम 10 है, और यहाँ पर 10 जमा में 1, तो ये आ गया हमारे पास 11/10। तो 1/v जो है ना वो आ गया 11/10, और v बराबर जो आ गया वो 10/11। और जब इसको हम हल करते हैं नहीं जाता ये 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 11 9 99, तो यहाँ पर आ गया 9, तो यहाँ पर बच गया फिर 1 बच गया, तो यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ अगर इसको उतारते हैं तो ये बन गया 10, एक और 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो 11 9 99, मतलब इसको राउंड फिगर में अगर हम करेंगे तो 0.91 आ जाएगा, और ये आएगा जमा का। और अगर वैसे ही रखेंगे तो 10/11 भी रख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे चाहे फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये सब मिटा देती हूँ, अगर लिखा रहने देती हूँ तो देखिए पहले हम करेंगे ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर हम पहुँच गए यहाँ पर भाग किया है, और फिर ये आ गया है ये। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे कर रखा है, तो यहाँ पर ये लिख रखा है। अब यहाँ 0.91, तो देखिए 1 से कम है ना, ये 1 से कम है, और जमा का निशान है, तो यहाँ पर है जमा 0.91, जमा का निशान है, तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे और आभासी। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ बनेगा, इस तरफ यहाँ पर, तो ये तो दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के आगे तो कार है, ये दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। तो दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर बनेगा 0.9, देखिए 2 मीटर तो ये हो गया, तो 0.9 यानी यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर इस तरफ इतनी दूरी पर बनेगा। अब हम निकालेंगे कि दर्पण जो है वो कितना ऊंचा बनेगा, मतलब इस कार से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये ऊंचा बनेगा या नीचा बनेगा, तो ये निकालेंगे। अब हम आवर्धन लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी घटा का निशान। तो यहाँ पर ये देखिए v बटे u है, तो v तो हमारे पास ये आ गया, और u जो है u यहाँ पर है, ये है u घटा का 10, तो यहाँ एक घटा का निशान पहले से लगा पड़ा है, तो एक घटा का निशान पहले लगा देंगे, और ये लिख देंगे यहाँ पर, और घटा का 10 नीचे लिख देंगे। अब यहाँ से घटा और घटा का निशान कट गया, जमा का हो गया, और ये जो 10 है 10, इसके कारण ये जो इसका दशमलव एक और इधर खिसक जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया 0.091, और जमा का आ गया क्योंकि ये घटा का
घटा से कट गया। अब ये इसकी हाइट आ गई है प्रतिबिंब की हाइट। जमा का निशान है, इसका मतलब ये बनेगा ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब जो है ना ऊपर की तरफ बनेगा। और 0.091 यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। प्रतिबिंब आभासी है क्योंकि ये सीधा बन रहा है, जमा का निशान है ना यहाँ पर। प्रतिबिंब आभासी है, सीधा, और वस्तु के आकार से इतना गुना है, मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा। तो जो कार बनेगी ना, कार जो दिखेगी यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर छोटी सी दिखेगी, अंदर दिखाई देगी इसके अंदर। जैसे गाड़ियों में लगाते हैं ना शीशे, और पीछे से अगर बड़ी सारी कार आ रही तो अंदर छोटी सी दिखती है, तो यहाँ पर दिखेगी छोटी और सीधी दिखेगी, उल्टी नहीं दिखेगी। तो ये आ गया है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु के आकार से इतना गुना बनेगा। ये अब ये है प्रश्न, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। ये है हमारे पास अवतल दर्पण। यहाँ पर ये हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पर जमा का और यहाँ पर घटा का। ये है पी से हम दूरी लेते हैं, अगर इस तरफ लेंगे तो जमा के आएंगे और इस तरफ लेंगे तो घटा के आएंगे। तो देखिए इसके सामने कोई वस्तु रखी है, इसके सामने यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर? अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरफ बाईं तरफ जा रही ना ये, तो ये आएगी घटा की 20 सेंटीमीटर। अब है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो देखिए अवतल दर्पण की आर भी इस तरफ होती है, आर इस तरफ होती है, तो फोकस दूरी भी इसी तरफ होगी, यानी फोकस दूरी भी घटा की होगी। तो एफ है ना, एफ वो है यहाँ से यहाँ तक, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब ये आएगी घटा की। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो घटा की होती है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि उस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो? तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि उस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। अब हमारे पास u जो है, u तो ये है, और f जो है, f ये है, घटा 15। अब हमें निकालनी v, तो हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पर, ये दर्पण सूत्र का। तो हम जानते हैं कि 1/v जमा 1/u बराबर 1/f होता है। तो इससे हम 1/v निकाल लेते हैं। अब ये यहाँ से कर लेते हैं, 1/v जमा 1/u बराबर 1/f होता है। अब 1/v जमा 1/u कितना होता है? 1/u तो u हमारे पास तो ये है ना, ये तो 1/20 और 1/f कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये भी घटा का है, घटा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 1/v बराबर 1/15। तो यहाँ ये देखिए ये उस तरफ चला जाएगा, ये ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ घटा का निशान है तो यहाँ आ जाएगा जमा 1/20। अब इनका हम एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो ये हो जाएगा, जैसे 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 3 60 हो गए यहाँ पर। तो 15 चौक 60, घटा का, ये घटा का निशान है इसलिए घटा का 4, 20 3 60, तो ये आ गया घटा 1/60। 1/v बराबर घटा 1/60, और v जो है v बराबर 60 आ गया, वो भी घटा का, और v बराबर घटा का 60, ये आ गया। तो जो प्रतिबिंब की दूरी है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी घटा 60 होगी। तो घटा का निशान देखिए, मैंने बताया था घटा इसलिए आता है क्योंकि ये दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ पर घटा 60 सेंटीमीटर पर यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पर। और ये देखिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है, इसका ये लगेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा घटा 60 सेंटीमीटर पर। तो यानी पर्दा यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, घटा 60 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इस तरफ रखना पड़ेगा। घटा का निशान का मतलब इस तरफ रखना पड़ेगा, अगर जमा होता तो इस तरफ रखना पड़ता पर्दा। लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु के सामने बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे सिर्फ ऐसे बनता है जब यहाँ पर वस्तु होती पोल और फोकस के बीच में, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा
और वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है। देखिए इसमें भी घटा 60 सेंटीमीटर, हमने भी घटा 60 सेंटीमीटर निकाल ली है। पर्दे को दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर उसी ओर रखना पड़ेगा जिस ओर वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए घटा का निशान है। अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई लिखना पड़ेगा और घटा v बटे u लिखना होता है। तो ये है h डैश बटे h बराबर घटा v हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, घटा का निशान पहले ही है और घटा 60 है, बटे u कितना है घटा का 20। यहाँ पर u देखिए, u यहाँ पर घटा 20 है ना, तो यहाँ पर घटा 20 है। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे, 20 या 60, तो घटा 3 आ जाएगा, h डैश बटे h घटा 3। और यहाँ से अगर हम h डैश निकालेंगे तो घटा 3 गुणा में h, तो घटा 3 गुणा में h कितनी है, h है हमारे पास, ये दे रखी है देखिए h यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो ये आ गया घटा 3 गुणा में h, तो ये है घटा 3 गुणा में 6 यानी घटा 18 आ गया, ये घटा 18 सेंटीमीटर। तो घटा का 18 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ कि 6 सेंटीमीटर तो उसका साइज है, वस्तु का साइज 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की है, ये वस्तु ना 6 सेंटीमीटर ऊंची है, ऐसे ऊंची, और घटा 18 यानी नीचे की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ सारी जमा में होती है ऊंचाई, और घटा 18 सेंटीमीटर तो यानी नीचे बनेगा प्रतिबिंब और उल्टा बनेगा, घटा का निशान का मतलब उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु 6 सेंटीमीटर की है और ये 18 सेंटीमीटर है, तो आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। मैंने पहले भी बताया कि उल्टा जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यहाँ पर यह है वास्तविक, देखिए वास्तविक उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के सामने बनेगा। अब हम एक और प्रश्न करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, किसी मोमबत्ती को अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर बनाएंगे हम अवतल दर्पण, ऐसे सबसे पहले जो दर्पण दे रखा है उसको बना लो और बना लो x एक्सिस, x जमा का, x घटा का। अवतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी, तो यहाँ पर रखेंगे, जब चमकदार सतह इस तरफ है तो इसी तरफ तो रखेंगे वस्तु को, यहाँ पर रख देंगे हम वस्तु को, यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, 3 सेंटीमीटर, तो देखिए इस तरफ रखी है ना, इस तरफ, तो ये आई घटा के, ये है u वस्तु की दूरी, u बराबर घटा 3 सेंटीमीटर, इसको हम ये ऐसे लिख लेंगे r, तो वक्रता इसी तरफ है ना, ये ऐसे तो घुमा हुआ है ऐसे, तो r भी इसी तरफ होगी, तो r जो है ना वो है 24 सेंटीमीटर, r बराबर 24 सेंटीमीटर, और इस तरफ है तो घटा के आएगी यहाँ पर। आवर्तल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या घटा में आती है, और बिंब की दूरी भी घटा में आती है, और प्रतिबिंब की दूरी भी घटा में आती है। अब पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए, तो देखिए r अगर हमारे पास है तो हम f निकाल लेंगे ना, f इसका होता है आधा, 24 सेंटीमीटर की आधी जो होगी घटा में 12 सेंटीमीटर, ठीक है, f बराबर घटा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u है और f भी है, तो यहाँ से 1/v, पहले जो सूत्र चलता आ रहा है 1/v जमा 1/u बराबर 1/f, तो यहाँ पर 1/v बराबर 1/f घटा 1/u, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/f कितना है 1/12 और घटा में 1/u, u कितना हमारे पास, u है हमारे पास घटा 3 सेंटीमीटर, तो ये f जो है ये भी घटा में है यहाँ पर, और घटा का निशान, और u जो है घटा 3 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आ गए यहाँ पर 1/12, अब ये घटा और घटा जमा हो गया, जमा में 1/3, अब इसका हमें लेंगे एलसीएम, ये 12 और 12 एकम 12 और जमा का निशान, यहाँ पर घटा का निशान आएगा क्योंकि घटा का निशान यहाँ है, तो 3 चौक 12, यह आ गया 3/12 और जमा का आएगा क्योंकि 4 जमा का ये बड़ा है
3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये आ गया हमारे पास 1/4, 1/4, 1/v बराबर 1/4। और जो v है 1/v जो है वो 1/4 आ गई, और v जो है v 4 सेंटीमीटर, इसका उल्टा हो जाएगा ना, 1/v बराबर 1/4 और v बराबर 4, तो ये 4 सेंटीमीटर v आ गई। अब देखिए v जमा का निशान है, v में जमा का निशान है, देखिए यहाँ पर जमा का निशान, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ना, जो वो उस तरफ बनेगा जहाँ जमा के निशान आते हैं। यहाँ पर देखिए जमा की दूरी आती है इस तरफ, तो प्रतिबिंब जो है ना इस तरफ बनेगा और जमा का बनेगा, जमा का निशान है, तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और सीधा होता है। तो यहाँ पर बनेगा ऐसे आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा दर्पण से, यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, 4 सेंटीमीटर v आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, दर्पण से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दर्पण के पीछे बनेगा यानी दाईं तरफ बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हम इसका साइज निकालेंगे, तो साइज के लिए वही m बराबर h'/h, और ये हो गया घटा v/u। अब ये आ गया घटा v कितना है, v कितना है 4, 4 है ना, ये 4 है, और u कितना है, u घटा का निशान यहाँ लगाएंगे, u है यहाँ पर देखिए u है 3 सेंटीमीटर, वो भी घटा की है, तो यहाँ लिख देंगे घटा की 3, तो h'/h बराबर ये आ गया, इससे ये कट गया है। h' निकालेंगे तो यहाँ 4/3, और ये जो h है ये इस तरफ चला जाएगा, और h यहाँ ये आ जाएगा 4/3 गुणा में h। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, h' 3 एकम 3, और यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे 3 तिया फिर 9, 3 तिया 9 h, मतलब h से इतना गुना, h से इतना गुना, और जमा का निशान है, तो जो ये हमारी h है ना, h ये इससे 1.33 गुना बनेगा, मतलब इससे थोड़ा बड़ा बन जाएगा यहाँ, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, देखिए 1 से ज़्यादा है, तो ये जो है ना मतलब h से इतना गुना ज़्यादा है, इतना गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ये मैंने पहले बता दिया। वस्तु के आकार से इतना गुना बनेगा, इतना गुना, वस्तु के आकार से इतना गुना बड़ा बनेगा, और दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हम आ गए हैं इस वाले प्रश्न पर, किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बने। सबसे पहले यही काम है हमारा दर्पण बनाने का। अवतल दर्पण बनता है ऐसे, और यहाँ पर x जमा का x घटा का, और ऐसे बनता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी घटा की होती है, और वक्रता त्रिज्या घटा की होती है, और बिंब जिस तरफ रखा जाता है वो भी, उसकी दूरी भी घटा की होती है। तो यहाँ पर है फोकस दूरी, तो f जो है f जो है ये है घटा 40 सेंटीमीटर। अब ये कहा है कि अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी हमें निकालना है u, कितनी दूरी पर रखा जाए, u निकालना है कि इससे कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बने, प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बने, मतलब प्रतिबिंब जो है ना वस्तु की साइज से दुगना बने। यानी यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए प्रतिबिंब है h' जो है ना वो h से दुगना बनना चाहिए। अब हमारे पास m जो आता है, देखिए h' भी आ गया और h भी आ गया। अब जो m होता है ना, m वो क्या होता है, h' बटे h होता है। अब यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु अगर f पर रखी हो या f से इधर रखी हो, इधर रखी हो, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु रखी हो f और p के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर आभासी, यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी हमारी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है, हमें नहीं पता ना यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बस ये बता रखा है कि अवतल दर्पण से बिंब को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बने। तो दुगना तो यहाँ पर भी बन सकता है,
और दुगना यहाँ पर भी बन सकता है। इसमें ये नहीं लिख रखा कि प्रतिबिंब उल्टा बने या सीधा बने, तो फिर हम वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में का सूत्र आसानी से अलग अलग लगा सकते थे। अब हमें दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मान लीजिए वस्तु रखी यहाँ पर, F से इस तरफ रखी वस्तु, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, उल्टा बनेगा। अब मान लीजिए हमारे पास वस्तु रखी है हमारी यहाँ पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की हाइट है h और वस्तु का प्रतिबिंब बना हमारा इधर, तो ये बनेगा h डैश ये बनेगा। तो ये बना उल्टा प्रतिबिंब h डैश बना। अब यहाँ पर देखिए h जो है, h मतलब इसकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई, तो ये है जमा में आएगी और h डैश है ना वो आएगी घटा में। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए h डैश घटा में आएगी, मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, तो h मान लेते हैं x, माना हमने h बराबर x मान लिया x, और h डैश जो है h डैश हो गया 2x, इसका डबल बनेगा क्योंकि ये इससे डबल है यहाँ पर। तो h को मान लिया x और h डैश को मान लिया 2x, क्योंकि प्रतिबिंब दुगना बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए h डैश जो होगा वो उल्टा बनेगा, तो यानी ये घटा में बनेगा, घटा में, तो ये होगा 2x। मतलब इसका जो साइज है ना, ये जो है हाइट जो है घटा में लेंगे और ये बटे में x हो गया। तो m जो आएगा वो आएगा, इसको इससे काट देंगे, घटा 2 आएगा, मतलब m बराबर घटा 2 आएगा। और m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h, और एक और सूत्र होता है घटा v बटे u, ये भी होता है। तो ये हो गया घटा 2 के बराबर। तो हम यहाँ से v तो हमें पता है, यहाँ से u निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए घटा v बटे u बराबर घटा 2, तो ये इससे कट जाएगा, v बराबर 2u, ये आ गया हमारे पास v बराबर 2u। तो ये आ गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो यहाँ से फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये v बराबर 2u है ना, v बराबर 2u, तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे, यहीं पर मैं अलग से समझा देती हूँ। 1/v जमा 1/u बराबर 1/f, और 1/v है ना, v हमारा 2u के बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे 2u जमा 1/u और बराबर 1/f। f कितना है, घटा 40, ये रहा घटा 40। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 2u, तो ये आएगा हमारे पास 1 जमा में 2 बराबर घटा 1/40, और ये हो गया 3/2u, 3/2u है ये u बराबर 1/40। अब यहाँ से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 2u बराबर 3 गुना 40, u बराबर 3 गुना 40 बटे में 2, इससे ये कट गया है, तो ये हो गया 60। और देखिए यहाँ पर घटा का निशान था, ये यहाँ पर ये घटा का निशान भी है यहाँ पर, तो ये घटा का निशान, u बराबर घटा 60 सेंटीमीटर, ये आ गया है घटा 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर u बराबर घटा 60 सेंटीमीटर। तो घटा 60 कब आएगा, जब वास्तविक प्रतिबिंब हो। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु को दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, इस तरफ, इधर, ये मैंने बताया, यहाँ से 60 सेंटीमीटर। और घटा का निशान हम इसलिए लगाते क्योंकि इस तरफ बनेगा, तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। अब अगर प्रतिबिंब आभासी बने, मतलब इस तरफ बने, अगर प्रतिबिंब इस तरफ बनता है, तो इस तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो ये जो h डैश है ना, h डैश को हम कैसे लेंगे, जमा में लेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ बना है, h डैश को जमा में लेंगे। यहाँ पर हमने h डैश को कैसे लिया था, h डैश को घटा में लिया था, घटा में यहाँ पर, और अब हम लेंगे h डैश को जमा में। तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब आभासी हो, आभासी अगर प्रतिबिंब है, तो देखिए
यहाँ पर फिर मैं बना देती हूँ एक बार। यहाँ पर मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे रखी है और इसका प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है, सीधा ऐसे यहाँ पर बनता है, तो ये तो हो गया एच और ये हो गया एच डैश, ये एच और ये हो गया एच डैश यहाँ पर। तो देखिए दोनों ही जमा में आएंगे, दोनों ही। तो एच हमने क्या माना एक्स और एच डैश क्या माना है 2x, तो दोनों ही जमा में आएंगे। तो m बराबर क्या है एच डैश बटे एच और ये है 2x बटे x, यानी इससे ये कट जाएगा। तो एच डैश बटे एच, तो ये हो गया एच डैश बटे एच बराबर 2 आ गया, मतलब m बराबर 2 आ गया। अब जो ये एच डैश बटे एच 2 है, तो एच डैश बटे एच बराबर 2 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, घटा v बटे u बराबर 2। तो ये आ गया घटा v बराबर 2u, या फिर v बराबर घटा 2u, ये आ गया। और देखिए पहले वाले में क्या आया था, v बराबर 2u आया था, यहाँ पर देखिए v बराबर 2u जमा का, यहाँ पर v बराबर घटा 2u आया है आभासी प्रतिबिंब में। तो यहाँ पर फिर ऐसे ही हम करेंगे, v की जगह घटा 2u लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये घटा का निशान लगा दिया है, 1/v है ना, तो 1 घटा 2u लिख दिया है, और इसको हल करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आएगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा, मतलब ये u है जो है ना, ये घटा 20 आ गया। ये कैसे आया, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 2u तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 2u, और यहाँ पर ये जो है घटा का 1 और यहाँ जमा का 2, तो ये आ जाएगा 1/2u। 1/2u बराबर घटा के 1/40 और 1/u बराबर घटा का 2/40, और ये इससे कट जाएगा। तो 1/u बराबर घटा का, ये आ जाएगा घटा का 1/20 और u बराबर घटा का 20, ये आ जाएगा u बराबर घटा का 20। तो ये है u बराबर घटा का 20। आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा। अब ये वाला प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांतों को देखने के लिए छोटे से अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई दर्पण किसी दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, m निकालना है। 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई दर्पण है, फोकस दूरी है 3 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये घटा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण को हम ऐसे लेते हैं और ये इसकी वक्रता इस तरफ है, तो इसकी जो फोकस दूरी भी इसी तरफ होगी और वो घटा में आती है। किसी दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो, अगर कोई दर्पण किसी दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो, देखिए ये जो दर्पण है ये दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, दांत से मतलब दांत यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, यहाँ पर रखा होगा, मतलब इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। मान लीजिए यहाँ पर दांत है, यहाँ पर, तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बिंब हुआ ना दांत, तो बिंब की दूरी u हुई, u बराबर घटा 2, और जो फोकस दूरी है f है घटा 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, m निकालना है हमें। तो यहाँ से हम, ये है अवतल दर्पण और ये है यहाँ पर दांत है, बिंब की दूरी है घटा 2 सेंटीमीटर, घटा 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फोकस दूरी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूरियां इस तरफ हैं, इसलिए इनमें घटा का निशान लगा देते हैं। अब प्रतिबिंब का आवर्धन बताना है, तो हमारे पास देखिए u है और हमारे पास f है, फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u है, तो v निकालना हमें। v निकालेंगे, उससे हमें आवर्धन मिल जाएगा। देखिए m बराबर h डैश बटे h बराबर घटा v बटे u, ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिख देंगे 1/v
1/v जमा 1/-2 क्योंकि ये -2 है, और 1/-3 क्योंकि ये -3 है। अब 1/v कैसे निकालेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो ये जमा का हो जाएगा। अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये बन जाएंगे 1/6। 1/6 1/v बराबर 1/6, और v उल्टा करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v हमारे पास निकल गया है। अब हम आवर्धन निकाल देंगे। आवर्धन क्या होता है, -v/u। तो आवर्धन निकालना है हमें, तो यहाँ से आवर्धन निकाल देंगे। h' बराबर, ये देखिए v 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा घटा का 6, और u कितना है 2 सेंटीमीटर, ये भी घटा का है, घटा से घटा कट के 3 आ गया, तो m बराबर 3 आ गया। और अगर इसको कंपेयर करेंगे, मतलब h' बराबर 3 है, h' बराबर 3 गुना h, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो बिंब से 3 गुना बनेगा। प्रतिबिंब बिंब का 3 गुना बनेगा, और 3 गुना बनेगा मतलब ये एक से ज़्यादा है तो बड़ा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जमा का निशान भी है, यानी ये इस तरफ बनेगा, इस तरफ। मतलब ये जो दांत है ना, दांत जो अवतल दर्पण से देखना है, इसको अगर अवतल दर्पण से देखेंगे तो ये 3 गुना बड़ा दिखाई देगा, 3 गुना बड़ा। और ये सीधा होगा क्योंकि देखिए जो आवर्धन है ना वो प्लस में है, ये पॉजिटिव आया है ये आवर्धन, तो ये बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। और देखिए यहाँ पर भी देखिए जो v है ना, v वो जमा में आई है, v धनात्मक आई है v। तो v धनात्मक किस तरफ आती है, इस तरफ, इस तरफ धनात्मक जो राशियाँ वो इस तरफ आती हैं, तो इसका मतलब इस तरफ बनेगा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। हमें इस प्रतिबिंब का आवर्धन निकालना है, बस मैंने ये सब भी बता दिया है। प्रतिबिंब के आकार, प्रकृति और स्थिति का वर्णन करें। प्रतिबिंब का आकार बताना है, प्रकृति बतानी है, स्थिति बतानी है। यदि कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब के बारे में बताना है। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये f मान लेते हैं यहाँ पर। ये f बराबर -10 सेंटीमीटर है। और इसके बाद अगर कोई वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु रखी है, तो ये घटा का आएगा क्योंकि ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है। बाईं तरफ जो दूरियां लेते हैं वो घटा में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी -10 और वस्तु की दूरी -15। अब हमें प्रतिबिंब निकालना है, मतलब v निकालना है। तो ये दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र। इससे हमें, जैसे हमने पहले प्रश्नों में निकाले हैं, 1/v बराबर ये उधर चला जाएगा, घटा में हो जाएगा, ये हो गया है। 1/v निकालेंगे, 1/f, f ये -10 है यहाँ से, और u -15 है, ये लिख दिया है। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का। 5 दूनी 10, 5 × 15, तो 5 दूनी 10, 10 × 30, और -10 और 10 है, 10 × 30, तो ये है घटा का। और यहाँ पर देखिए ये घटा जमा हो जाएगा, जमा का निशान 15 दूनी 30, ये आ गया घटा 1/30। 1/v जो है ना वो घटा का 1/30 आ गया है। तो यहाँ पर v जो है, v कितना आएगा, घटा का 30 आ जाएगा। तो ये v जो है घटा का 30 सेंटीमीटर। अब देखिए v घटा का 30 है, यानी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो इसी तरफ बनेगा, और यहाँ से ये 15 है ना, 15 इससे डबल दूरी पर बनेगा, घटा का 30 सेंटीमीटर पर, मतलब यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए घटा निशान है तो ये उल्टा बनेगा, इस तरफ उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब कौन सा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, और यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अब हम इसकी हाइट निकालेंगे कि ये बिंब से कितना बड़ा बनेगा, आवर्धन निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ऐसे निकालते हैं,
एच डैश बटे एच बराबर घटा वी बटे यू। तो ये एच डैश बटे एच बराबर वी कितना हमारे पास घटा 30 है ना, घटा का निशान ये लगेगा, और वी है घटा 30 जो अभी निकाला हमने ये, और यू क्या है यहाँ से यू है घटा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे घटा 15। अब देखिए घटा 15 इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, ये इससे कट गया तो घटा का 2 आएगा। एच डैश बटे एच बराबर घटा 2 और एच डैश बराबर 2 गुना घटा 2 गुना एच, यानी देखिए यहाँ पर ये 2 है, 2 मतलब 1 से बड़ा है ना, ये 1 से बड़ा है और घटा का निशान है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये इससे दुगुना बनेगा, इससे दुगुना बनेगा। इससे दुगुने का मतलब इसकी जो हाइट है ना उससे दुगुना बनेगा, और घटा का निशान है तो इस तरफ बनेगा, ये नीचे की साइड ऐसे वास्तविक बनेगा। अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है तो वो 4 सेंटीमीटर बनेगा, और इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ये पहले निकाल चुके हम। तो इससे दुगुना बनेगा और नीचे की साइड बनेगा, और इसी तरफ बनेगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं ना वो दर्पण के सामने बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर घटा का निशान यही बता रहा है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से दुगुना बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ये उत्तर है। इसके बाद प्रश्न है, एक अवतल दर्पण 0.5 ऊंचाई वाली वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनाता है। मतलब एक ये है अवतल दर्पण, इसके सामने कोई एक वस्तु रखी है, कितनी रखी है 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है ये, मतलब ये है एच बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ये है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। प्रतिबिंब जहाँ पर भी बनता है वो बनता है 2 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 सेंटीमीटर ऊंचा। तो देखिए ये प्रतिबिंब जमा में है, जमा में तो 2 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो जमा में तो इसी तरफ बनेगा, पीछे की तरफ ये अवतल दर्पण है तो इसी तरफ बनेगा ना, क्योंकि ये जमा का है, यहाँ पर जमा का दे रखा है। तो यदि वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, इस वस्तु की दूरी यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यानी जो यू है ना ये घटा 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और फोकस दूरी वगैरह निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए हमें ना तो एफ दे रखा है ना ही हमें वी दे रखा है। अब हम कैसे निकालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी निकालेंगे कैसे? तो देखिए हमारे पास एच है, एच है ना, और एच डैश भी है हमारे पास, एच और एच डैश है, ये एच डैश है, ये एच डैश है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एच डैश भी है और एच भी है, यू भी है और वी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एच डैश बटे एच बराबर घटा वी बटे यू। तो एच डैश कितना है, एच डैश है हमारे पास 2 सेंटीमीटर ये, और एच कितना है ये है, और यू कितना है ये है। तो सबकी वैल्यूज इसमें रख देंगे। तो एच डैश 2 सेंटीमीटर बटे एच कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और वी कितना है, वी हमें निकालना है, यू है घटा 10 सेंटीमीटर। तो घटा का निशान लगेगा, वी यहीं रखेंगे और घटा 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। अब इसको घटा वी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, घटा वी यहाँ रह जाएगा और ये चला जाएगा इधर 2 बटे 0.5, ये घटा का 10। अब ये इसका पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट ये हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगी। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये आ जाएगा घटा वी, ये आ जाएगा घटा का 40, ये है घटा वी के बराबर। तो इससे ही कट जाएगा, वी बराबर 40 आ जाएगा, वी बराबर 40। तो वी बराबर 40 का क्या मतलब है, मतलब कि जो ये प्रतिबिंब बनेगा ना, प्रतिबिंब
ये इसे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इस तरफ, कि ये जो v है, v ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, लेकिन v जो है ना वो प्लस में आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब v जो है, मतलब ये जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना इस तरफ बनेगा, ये इस तरफ 40 सेंटीमीटर दूरी पर इस तरफ बनेगा। प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, v बराबर 40। अब देखिए इसमें क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो ये होगी कि ये दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा और पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी। आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है, सीधा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ आगे नहीं बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा, इस तरफ बनेगा, इस तरफ। और इसके बाद दर्पण सूत्र के अनुसार अब हम क्या निकालेंगे इससे, फोकस दूरी। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी भी तो निकालनी है हमें, अब फोकस दूरी निकालनी है हमें। प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अब यहाँ से जब हमें v भी पता है, u भी पता है, तो f तो निकाल सकते हैं ना, तो इनकी वैल्यूज रख दी यहाँ पर, ये 1/v 1/u और f की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। यहाँ से इसका लघुत्तम ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/f बराबर इसके बराबर, और f बराबर इसके उल्टा हो जाएगा, ये आएगा f। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी ना इतनी आई 13.3 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर ये प्रश्न हल हो गया है। ये प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। 20 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने, ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता तिर्जा प्लस में होती, प्लस में इस तरफ ये है वक्रता तिर्जा, और इस तरफ फोकस दूरी होगी, जिस तरफ वक्रता तिर्जा होगी उसी तरफ फोकस दूरी होगी ना, तो फोकस दूरी f यहाँ से यहाँ तक की दूरी f बराबर क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर, और ये प्लस की होगी क्योंकि इस तरफ की जो दूरियाँ होती ना वो प्लस में मापी जाती हैं। सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। अब कोई वस्तु जो इसके सामने तो रखेंगे, ये थोड़ी हम इसके पीछे रख देंगे। कोई वस्तु यहाँ पर रखी, यहाँ पर कोई वस्तु, तो ये यहाँ पर रखी है, और वस्तु जो है उसकी दूरी होती है घटा 10 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी, प्रतिबिंब की दूरी बताएंगे पहले तो, मतलब v निकालेंगे, एक तो v निकालेंगे और प्रकृति निकालेंगे कि वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा और कहाँ पर बनेगा। तो 1/v जमा 1/u बराबर 1/f होता है। अब 1/v निकालेंगे, ये उस तरफ चला जाएगा, तो f की वैल्यू रख देंगे, u की रख देंगे। यहाँ पर f की वैल्यू ये है, u की ये है। बस इसमें क्या है, ये घटा लगाना है या जमा लगाना है, बस इसका ध्यान रखना है। तो ये 1/20 घटा नीचे 10 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो जमा का निशान आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब v बराबर 20/3 आ गया। ये हमारे पास 1/v आया ना, ये 1/v 3/20 आया, तो v बराबर 20/3 आ गया, यानी ये आ गया है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर बनेगा। देखिए ये जमा में है, v जो है ना धनात्मक आया है, तो धनात्मक इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, इस तरफ। तो ये यहाँ से 6.66 सेंटीमीटर दूरी पर v सेंटीमीटर दूरी आई है v। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। जब इस तरफ बनेगा ना, इस तरफ प्रतिबिंब बनता है, तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए उत्तल दर्पण तो इसका तो फेस इस तरफ है ना, तो दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है ये। और दर्पण के पीछे जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ये इसकी प्रकृति है। इसके बाद कितना बड़ा बनेगा या छोटा, उसके लिए आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन होता है ये। अब इसके लिए यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, इनकी वैल्यू रख देंगे। ये कितनी है, चाहे तो पॉइंट्स में लिख दो, चाहे ऐसे रख दो इसको। तो घटा का निशान हमें लगाना है, v है 20/3। अब देखिए 20 ये है घटा 20/3, और इसको भाग में करेंगे, भाग में u,
u कितना है घटा 10, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे तो घटा 20/3, भाग को गुणा में बदलते तो ऐसे कर देते हैं, घटा का है ये भी। तो इससे यहाँ पर घटा घटा जमा हो गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो ये आ गया घटा 2 और घटा 1 कितना हो गया 2, 2/3 आ गया। तो ये आ गया है h'/h। तो h' निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 0.66। इसको सोल्व करेंगे ना तो 0.66 आ जाएगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो बिंब से इतने गुना बनेगा, इतने गुना। प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिंब से इतने गुना बनेगा। और मैंने बताया था कि अगर ये 1 से कम है यानी प्रतिबिंब जो है ना वो छोटा बनेगा। जो प्रतिबिंब है ना बिंब का इतने गुना बनेगा, यानी छोटा बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बता दिया था। सीधा बनेगा, बता दिया था। वस्तु से इतनी दूरी पर बनेगा और वस्तु के आकार का इतना गुना होगा, इतना गुना। अगर यहाँ पर 1 या 1 से ज़्यादा था ना यहाँ पर तो बड़ा बनता, अब ये छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 30, ये है उत्तल दर्पण, ये है वक्रता त्रिज्या। कोई वस्तु है इसके सामने 5 सेंटीमीटर ऊंची, यानी वस्तु जो है उसकी ऊंचाई h 5 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी u बराबर घटा 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार वगैरह बताना है। तो देखिए f निकाल लेंगे। देखिए u हमारे पास है, u, v नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ से देखिए r कितनी है इसमें 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक है 30 सेंटीमीटर। और f, जो f होता है इसका आधा होता है, तो f हो गया 15 सेंटीमीटर। अब इस तरफ है तो जमा का आएगा ना, तो f बराबर f जो है वो है 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास u भी है और f भी है, तो हम v निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, इस तरह से। तो यहाँ पर 1/v बराबर 1/f कितना हो गया 1/15 घटा 1/u कितना हो गया घटा 10। तो इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, 15 का और 10 का। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15 दूनी 30 हो गया इसका लघुत्तम 30। 15 दूनी 30, ये इससे कट जाएगा तो जमा का निशान, 10 3 30, 5/30 ये इससे कट जाएगा तो 1/6। 1/v बराबर 1/6 और v बराबर कितना आया v बराबर आया 6। तो देखिए v जमा का आया है, v 6 आया है और जमा का आया है। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो इस तरफ बनना चाहिए, क्योंकि v तो जमा का आया है ना, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, 6 सेंटीमीटर इस तरफ बनेगा। और इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है इस तरफ, वो सीधा होता है और आभासी होता है, सीधा और आभासी। दर्पण की चमकीली सतह से दूसरी तरफ अगर बनता है, मतलब दर्पण के पीछे अगर बनता है तो वो बनता है आभासी, चाहे कोई भी दर्पण हो, आभासी और सीधा। और 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण के पीछे। उसके बाद हम अब इसका साइज़ निकालेंगे कि ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास v है और u है, और ये कितना होता है h'/h होता है। तो यहाँ पर h'/h बराबर घटा v/u। तो इसकी वैल्यू रखेंगे घटा v की। घटा v हमारे पास ये यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से। तो यहाँ पर आ गया है घटा का निशान 6 और u कितना है u, तो u हमारे पास यहाँ से ये आ गया u घटा का 10, यहाँ पर आ गया घटा का 10। अब यहाँ से ये कट गया, 2 3 6 और 2 5 10, और ये आ गया h'/h बराबर 3/5। अब यहाँ पर देखिए h, जो h है ना उसकी वैल्यू दे रखी है h, तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई ये दे रखे नहीं, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर
एच डैश बटे एच बराबर 3/5, और ये जो एच है ये यहाँ से कटकर यहाँ से हटाकर, मतलब एच डैश बराबर यहाँ गुना में एच चला जाएगा, तो ये हो गया एच डैश बराबर 3/5 गुना में एच कितना है 5, 5 से 5 घट गया, अब ये 3 बच गया। एच डैश होगी 3 सेंटीमीटर। तो देखिए एच डैश जो है ना, एच डैश मतलब प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। प्रतिबिंब आभासी सीधा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्रश्न है, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई सी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये है उत्तल दर्पण और इसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु रखी है यहाँ से, यानी यू जो है ना वो घटा 40 है, घटा 40 सेंटीमीटर। रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, उसकी फोकस दूरी बताइए। 10 सेंटीमीटर दूर बनता है इसका प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब इसका जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो तो सामने ही बनता है, इधर ही बनेगा। अब प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ 10 सेंटीमीटर दूरी पर। वस्तु की दूरी भी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखी है, तो फोकस तो निकल जाएगा ना। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। अब यहाँ से 1/v 1/u इनकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर फोकस दूरी f ये आ जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये है 13.3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अपवर्तनांक के प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने दर्पण सूत्र से जो प्रश्न आते हैं वो हमने अच्छी तरह से हल कर दिए हैं। इतने प्रश्न हल करने के बाद आपको, इतने सारे प्रश्न हल करने के बाद आपको कोई भी ऐसा प्रश्न अगर आ जाएगा तो आपको हल करना आ गया होगा। मुझे लगता है अब आप इस तरह प्रश्न हल कर सकते हैं। तो यहीं तक करते हैं। अब अगले वीडियो में लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इन प्रश्नों से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इन दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आसानी से आप हल कर सकते हो। तो इसके बाद हम करेंगे लेंस से संबंधित प्रश्नों को हल। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।